हेलो स्टूडेंट्स। आज हमको पढ़ना है वर्किंग कैपिटल, जो कि हमने इंट्रो पार्ट ख़त्म कर लिया था। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, वो हमने बेसिकली ख़त्म कर लिया था। आज हमने क्या पढ़ना है, वर्किंग कैपिटल का इंट्रो ही बेसिकली इंट्रो का सेकंड पार्ट है ना। सेकंड पार्ट ही हम लोग पढ़ने वाले हैं। इंट्रो ही चल रही है अभी वर्किंग कैपिटल की, कैसे क्या होता है वो हम आज सीखेंगे। तो पिछले वीडियो में मैंने प्रोवाइड की थी कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है, कैसे काम आता है बिजनेस के अंदर, क्या क्या उसके टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो आज हमने पढ़ने वाले हैं, थोड़ा और डीप में पढ़ेंगे अपन। तो लेट्स स्टार्ट। तो आप देखो, मैंने बताया था उस दिन कि अ कंपनी शुड मेंटेन द इक्वल रेशियो ऑफ वर्किंग कैपिटल। हमेशा इक्वल रेशियो ऑफ वर्किंग कैपिटल कंपनी को मेंटेन करनी चाहिए। ओके, अब हमने एडवांटेज की बात करनी है कि एडवांटेज ऑफ एजुकेट वर्किंग कैपिटल। अगर आपके पास अच्छी मात्रा में वर्किंग कैपिटल हो तो आप उसका एडवांटेज भी ले सकते हो। क्या क्या एडवांटेज ले सकते हो? पहली बात तो कैश डिस्काउंट। आप अपने किसी भी सप्लायर को, बायर को सबसे पहले क्या दे सकते हो? कैश डिस्काउंट दे सकते हो, है ना। सपोज़ करो कोई सामान खरीदने आया आपके पास, 500 रुपये की वो सामान है, उसके पास अगर 500 वो जल्दी पेमेंट करता है कैश पेमेंट, तो आप क्या कर सकते हो, उसको कुछ डिस्काउंट भी दे सकते हो ताकि वो जल्दी पेमेंट करे। और वो जो पेमेंट करेगा वो भी आपको वर्किंग कैपिटल के ही रूप में बिजनेस के अंदर आएगा, है ना। तो क्या होता है कि वो जल्दी पेमेंट करे और आप उसको डिस्काउंट दें, ताकि ये जो 500 रुपये है ये भी वर्किंग कैपिटल के ही रूप में बिजनेस के अंदर आए, तो आप डिस्काउंट भी दे सकते हो। दूसरा, कंटिन्यूइंग प्रोडक्शन। अब आप वर्किंग कैपिटल अगर बहुत अच्छी मात्रा में हो आपके बिजनेस में, हमेशा ही वर्किंग कैपिटल की शॉर्टेज ना हो, तो आपकी प्रोडक्शन बिजनेस के अंदर कभी रुकेगी नहीं, है ना। हमेशा कभी भी प्रोडक्शन नहीं रुकेगी। जैसे सपोज़ करो क्या होता है कि ये मान लो कंपनी हो गई आपकी, है ना, और यहाँ ये सब आपकी कंपनी के प्रोडक्शन हाउसेस हैं, प्रोडक्शन हो रहे हैं। अब सपोज़ करो कि अब इससे क्या मतलब हमारा कि वर्किंग कैपिटल कम नहीं होगी। मतलब ये है कि प्रोडक्शन का मतलब ये है कि जैसे अब लेबर को कभी चाय पानी नाश्ता वगैरह चाहिए, है ना, फिर से पेन वगैरह चाहिए, पेन पेंसिल, और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सिंपल सी बात है कि जो डे टू डे आपके नीड को मीट कर सके, वो वर्किंग कैपिटल होता है। तो अगर आप सोचो कि लेबर प्रोडक्शन करते करते थक जा रहे हैं, तो आप उनको टाइम टू टाइम रिफ्रेशमेंट दे रहे हो, तो इससे क्या होगी, लेबर में भी एक एनर्जी बनी रहेगी और आपका प्रोडक्शन कभी वो रुकेगी नहीं, है ना। अब साउंड गुडविल एंड डेब्ट कैपेसिटी। अगर आपके पास वर्किंग कैपिटल है तो आपकी गुडविल भी और बहुत ही बढ़िया होती है, ये हमेशा ध्यान रहे। फोर्थ नंबर है कि मीटिंग अनसीन कंटिंजेंसी। अब कंटिंजेंसी का मतलब होता है कि समथिंग विच हैपन और मे नॉट हैपन, है ना। कुछ ऐसी चीज़ कि जो हो भी सकते, जो हो नहीं भी हो सकती है। जैसे ये बेसिकली फ्यूचर के होते हैं, जैसे हमने पता नहीं है कि कंपनी के अंदर में भी आग लग जाए, है ना, में भी कुछ माल चोरी हो जाए, ठीक है। तो हम ये सब जानते नहीं है कि ये सब होने वाला है, लेकिन अगर मान लो होता है तो वर्किंग कैपिटल अगर आपके पास हो तो उससे बहुत हद तक वो आप प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हो, ठीक है। एंड लास्ट, इंक्रीज द प्रोडक्शन एफिशिएंसी। अब हमने प्रोडक्शन की बात की थी कि लेबर थकते हैं, तो उससे क्या होता है कि आप अगर टाइम टू टाइम रिफ्रेशमेंट कराते रहते हो, तो उससे क्या होती है, प्रोडक्शन की एफिशिएंसी में भी इंक्रीजमेंट होती है। तो ये था हमारा एडवांटेज ऑफ वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट आते हैं मेथड्स ऑफ वर्किंग कैपिटल के अंदर। देखो, ऑपरेटिंग साइकिल मेथड है एक हमारा, एक है नेट करेंट एसेट फोरकास्टिंग मेथड। तो इसके अंदर हमें पढ़ना है ओपन ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। तो ऑपरेटिंग साइकिल मेथड क्या होता है कि ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड जनरली मीन्स दैट द इनिशियल अमाउंट ऑफ इंक्लूड प्रॉफिट चैनल प्रोजेक्ट इन हाउ मेनी डेज, है ना। आप सपोज करो ऐसे समझो, देखो देखो कैसे आपको समझना है। जैसे मैंने यहाँ डायग्राम बनाया, देखो ये कैश है, आपके पास क्या है, कैश, ठीक है। कैश समझो कितना है, 1 मिनट, मैंने ये अलग रेड कर देना है, ठीक है। अब देखो आपके पास क्या है, कैश है, ये कैश हो गया आपके पास। सपोज करो कैश कितना हो गया, 50 लाख रुपए। 50 लाख रुपए कैश है। आप इससे क्या करोगे, और ख़रीदोगे रॉ मटेरियल।
रॉ मटेरियल खरीदोगे, है ना। रॉ मटेरियल कहाँ तक जाएगी, कहाँ तक जाएगी, वर्क इन प्रोग्रेस। रॉ मटेरियल ही तो वर्क इन प्रोग्रेस में होगी। अब वर्क इन प्रोग्रेस में अब निकलने के बाद ये किस रूप में होगी, फिनिश गुड्स के रूप में होगी, है ना। और फिनिश गुड्स हमने क्या करते हैं, बेचते हैं। किस किस बेस पे बेचते हैं, एक तो या तो क्रेडिट सेल होता है, एक तो मेरा क्या होता है, कैश सेल्स होता है, ठीक है। तो अब कैश सेल्स होता है तो पैसे तो आगे बिजनेस के अंदर, लेकिन क्रेडिट सेल्स अगर होता है तो क्या होता है, हमारा डेटर और अकाउंट रिसीवेबल देखो क्रिएट होता है। डेटर हमारे क्रिएट होते हैं कि डेटर हमारे असेट्स होते हैं, है ना, करंट असेट्स होते हैं, मतलब वो हमें फ्यूचर में पैसा देंगे, ठीक है। तो अब फिर क्या होता है, डेटर हमारे क्या होते हैं, कैश दे देते हैं, कैश दे देते हैं, और फिर से कैश हम हमारे पास आ जाता है, और ये रॉ मटेरियल फिर हम खरीदते हैं, फिर WIP में जाता है, फिर फिनिश गुड। तो बेसिकली ये सारा क्या होता है, गोल 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 घूमते रहता है ना। अब देखना ऑपरेटिंग साइकिल मेथड की हमने बात की, तो वो होता क्या है एक्चुअली, देखो। अब कैश हमारे पास 50 लाख है, ठीक है, कैश 50 लाख है, हमने रॉ मटेरियल के लिए भेजा। रॉ मटेरियल कितना हुआ, अब रॉ मटेरियल बनने में 1 महीना सपोज लगा, 1 महीना रॉ मटेरियल बनने में लगा, फिर WIP हम लोग किए तो 2 महीना वर्क इन प्रोग्रेस में लगा, ठीक है। और फिनिश गुड्स में कितना लगा, फिनिश गुड्स रेडी होने में 3 महीना, ठीक है। अब 3 महीना, अब फिनिश गुड्स को हमको भेज दिए, तो डेटर पैसा सपोज करो कितने दिन में दे रहे हैं, 2 महीने में, 2 महीने में दे रहे हैं। तो कैश देखो आपके पास कितना है, कितने दिन में आएगा, ये 2 हो गया, 2 2 4 3, 2 2 4 3 6 1 7, ठीक है। तो आपके कहने का मतलब 7 महीने के अंदर ये जो आपने 50 लाख रुपए यहाँ पर लगाया था, 50 लाख रुपए यहाँ पे लगाया था, 7 महीने के अंदर आपके पास घूम फिर के 50 लाख तो आएगा ही। आप 50 लाख रुपए का सामान थोड़ी बेचोगे, 50 लाख तो आपका लगा है ओनली, है ना। 50 लाख प्लस जो आपकी प्रॉफिट होगी, सपोज करो 20 लाख, मतलब 70 लाख रुपए आपको इस वाले 2 3 4 3 5 2 6 5 3 2 5 2 7, तो मतलब इस जो 7 वो है 7 महीने के अंदर ये 70 लाख आपको रुपए हमेशा आएंगे, हमेशा आपको क्या आएंगे, 70 लाख रुपए 7 महीने के अंदर आएंगे। तो ये होता है मेरा ऑपरेटिंग साइकिल। आप ऑपरेटिंग साइकिल का डेफिनेशन आप पढ़ के समझ सकते हो। ऑपरेटिंग साइकिल मीन्स पीरियड जनरली मीन्स दैट द इनिशियल अमाउंट इंक्लूड प्रॉफिट कम्स इन पॉकेट इन हाउ मैनी डेज। ये वाला अमाउंट मेरे पास कितनों दिनों में पॉकेट के अंदर आता है, ये वाला इंक्लूडिंग प्रॉफिट, ये होता है हमारा ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। देखो हमने लिखा भी है, टोटल अमाउंट कितना था, 50 लाख रुपए टोटल अमाउंट यहाँ पे 6 महीना से होता है, 50 लाख रुपये और मोर देन 50 लाख कम्स इन 6 मंथ, सो दिस 6 मंथ्स इज कॉल्ड ऑपरेटिंग साइकिल, ओके। अब देखो हम क्या करने वाले हैं कि there is or there can be 5 steps by which you can reach to the total working capital required by a firm। हमारे पास 5 मेथड होते हैं जिससे हम टोटल वर्किंग कैपिटल के पास पहुंचते हैं। पहला मेथड तो क्या था, ऑपरेटिंग साइकिल मेथड, जो उस ऑपरेटिंग साइकिल मेथड की हमने अभी बात की, उसके थ्रू हम क्या निकालते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकालते हैं, ठीक है। फिर दूसरा हमारा ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, OCP निकाल देते हैं, पीरियड कितने की होनी चाहिए। फिर नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल निकालते हैं, फिर वर्किंग कैपिटल, और इस वर्किंग कैपिटल को अगर हम कंटिजेंसी, जो मैंने बताया कंटिजेंसी क्या होता है, कंटिजेंसी भी हमें कुछ ना कुछ हमेशा बिजनेस के अंदर फॉर अनसिन लाइबिलिटी, फॉर अनसिन रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए रखनी पड़ती है ना। तो वर्किंग कैपिटल के अंदर कंटिजेंसी भी अगर हम प्लस कर दें तो हमारी क्या निकल के आ जाती है, टोटल वर्किंग कैपिटल। तो ये हैं 5 मेथड जिससे हम वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं बताऊँगा कि वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट कैसे करते हैं, एक क्वेश्चन के थ्रू। तब से आप वीडियो को देखते रहिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।